अपना बात रखे और यहाँ जो है ज़्यादा से ज़्यादा चोट किया गया था कि ये जो है राष्ट्रवाद हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। और भी कई व्यक्ति हैं, चलिए उनसे राय लेना चाहते हैं। सर, मेरे चैनल पर आपको स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज का जो है कार्यक्रम यहाँ जो है कैसा रहा कार्यक्रम सर? कार्यक्रम तो जिस आधार से किया गया, जय भीम नमो बुद्धाय के आधार पे, उस हिसाब से नहीं रहा। कैसे नहीं रहा सर? क्या कमी रहा उसमें? कमी इसमें रहा जो कि यहाँ बताया गया कि जय भीम आर्मी सारा संगठन सारा व्यवस्था रहेगा, यहाँ कांग्रेसी पार्टी के माध्यम से यहाँ किया गया। कांग्रेस पार्टी से माध्यम से किया गया। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम विपिन कुमार दास हुआ। सर, क्या यहाँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखा गया था, वही उसी विचारधारा से रखा गया था, इस पे क्या कहना चाहते हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद जय बिहार न्यूज़ चैनल को कि आपने अपनी बात को रखने का मौका दिया मुझे। आज का कार्यक्रम छात्र युवा हुंकार के नाम से, छात्र संवाद के नाम से था, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में प्रख्यात प्रोफेसर रतन कुमार जी आए हुए थे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके रवि, पूर्व डीजीपी, जो कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस का झंडा लगा के आए हुए थे। तो बहुत खुशी की बात है, कार्यक्रम था, कांग्रेस के नेता आए, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आज के युग में, अभी के समय में, बाबा साहब का नाम बेच करके सभी आदमी दलित लोगों का मुखौटा बना करके वोट लेना सिर्फ जानते हैं। दलित के हित के बारे में कोई आदमी नहीं सोचते हैं। हम प्रोफेसर रतन साहब से आग्रह करेंगे कि आप भाषण दिए चले गए, आप जिस मंच पर भाषण दिए उस पर लिखा हुआ था जय बापू, तब जा कर के जय भीम, तब जय संविधान। तो मेरा सवाल है कि पहले जय भीम होना चाहिए। भारत संविधान से चलता है, संविधान निर्माता, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और संविधान लिखने में, संविधान लागू करने में और पूना पैक्ट की बात आप देख लीजिए, कभी बाबा साहब और गांधी जी में नहीं बना है, नहीं बना है। दोनों में ज़मीनी विवाद नहीं था, दोनों की नीति और नियति दोनों का नहीं मिलता था, विचारधारा नहीं मिलता था। अच्छा। लेकिन अभी के राजनेता लोग वोट के लिए दोनों को एक बैनर पोस्टर में फ़ोटो लगा देते हैं और नारा लगा देते हैं जय बापू जय भीम। तो जहाँ तक है कि बाबा साहब का अपमान करना हुआ और प्रोफेसर रतन साहब को इस बातों पर ध्यान देना चाहिए। बाबा साहब का नाम लेते हैं लेकिन उनका कहीं न कहीं झुकाव कांग्रेस के प्रति ज़्यादा रहता है और दलित विरोधी बात करते हैं। दलित आइकॉन आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती के बारे में उन्होंने ज़्यादा टिप्पणी करते हैं, ये अशोभनीय बात है। कौन? रतनलाल जी? जी जी, मैं उनका घोर निंदा करता हूँ। आप किसी भी बहुजन नेता का विरोध नहीं कीजिए, आप एक अच्छे वक्ता हैं, आप युवा के बीच जाते हैं, संवाद कीजिए, लेकिन किसी नेता का विरोध करने का मतलब है कि आप भी कहीं ना कहीं किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब पहले जय बापू और जय भीम। तो बापू और भीम में, बाबा साहब में और महात्मा गांधी में विचारधारा लेकर के कभी नहीं बना। एक थे मनुवाद का समर्थक, दूसरा अम्बेडकरवाद। एक समानता की बात करते थे और बापू और समानता की बात करते थे। तो कहीं ना कहीं प्रोफेसर रतन साहब से इस बात पर टिप्पणी करना चाहिए, बैनर पोस्टर को देखना चाहिए, इसकी बात को सुधार करना चाहिए। आप लोग को जो कार्यक्रम होता है उसमें गांधी जी का जिक्र नहीं होता है, गांधी जी का विचार नहीं चलता है। मैं गांधी जी का विरोध नहीं करता हूँ, मैं गांधी का बहुत बड़ा सम्मान करता हूँ, वो राष्ट्रपिता का जय बापू तो भी उनके विचारक है। पहले मेरी बात समझ लीजिए, मैं गांधी जी का सम्मान करता हूँ, गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, मानता हूँ, सम्मान करता हूँ, पूरी दुनिया उनको मानती है। लेकिन बाबा साहब और गांधी जी में विचारधारा के लिए असमानता थी। दोनों एक विचारधारा का एक विचारधारा करता था, भाईचारा बंधुत्व का विचारधारा करता था, समानता की बात रखते थे बाबा साहब। अच्छा। लेकिन वही समानता की बात नहीं करते थे गांधी जी। पूना पैक्ट को आपने पढ़िए, बाबा साहब ने दलितों के लिए 2 वोट देने का अधिकार की बात किए थे, जिसके लिए गांधी जी ने अनशन धरना पर बैठ गए। इसको पढ़िए आप। लेकिन अभी बाबा साहब और गांधी जी का दोनों एक बैनर में फ़ोटो डाल करके लोग राजनीति करना चाहता है। विचारधारा एक नहीं हो सकता है। उनके नाम पर आप वोट बैंक करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं,
कार्यक्रम कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, लेकिन यह कार्यक्रम जो था इसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव को अंबेडकर को अपमानित करने का काम किया है। जिन्होंने यह कार्यक्रम किया है, पहले जय भीम होना चाहिए, जय भीम जय भारत जय संविधान स्लोगन है, लेकिन जय बापू तब जय भीम, कहीं न कहीं यह मनुवादी मानसिकता है, बाबा साहब को अपमान करने का काम है। परिचय बता दी। प्रदीप कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता। ढूंढ रहे थे कि यहाँ जो है विचारधारा जो है सही है, लेकिन यहाँ गांधी जी के लेकर जिक्र कर रहे हैं कि गांधी जी का वहाँ जय बापू और जय संविधान और जय भीम के लिए जिक्र चल रहा है कि पहले जय भीम होना चाहिए, जय संविधान होना चाहिए, लेकिन पहले जय बापू लिखा गया, ये गलत है। देखिए, गलत इसको हम तो उतना नहीं कहेंगे कि गलत है, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि गांधी जी यदि राष्ट्रपिता हैं तो अंबेडकर जी बाबा है ना, तो पहले बाबा का नाम होना चाहिए और तब जो है पिता का नाम होना चाहिए। इसके बाद भी छोड़ दीजिए, खास करके जो अभी जो जिस कार्यक्रम को ये लोग किए, वह कार्यक्रम मेरे समझ से उस विषय वस्तु की ओर नहीं गया और किसी तरह जो है से अलल जलूल करके इसके बाद इसको ख़त्म कर दिया गया। जो होनी चाहिए बात, जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को जागरूकता की जो बातें होनी चाहिए, वो बातों को सही ढंग से रखा तो गया रतनलाल साहब के द्वारा या अन्य नेताओं के द्वारा, लेकिन उसके पीछे कुछ न कुछ जैसे राजनीतिक जैसे मंशा है, इसलिए लगता है कि यह जो है कार्यक्रम जो है से हैक हो गया है। बस ये कार्यक्रम हैक हो गया। हैक हो गया। किनके अंदर में हैक हो गया? हैक हो गया, जो लोग हैं वहाँ के कार्यकर्ता लोग हैं, उनके द्वारा हैक कर दिया गया। जो उसका मुख्य उद्देश्य था उस उद्देश्य से भटक गया। अच्छा, आज का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था सर? आज के कार्यक्रम का उद्देश्य अब देखते नहीं है क्या है। उद्देश्य है निजीकरण के दुष्परिणाम के संकट। अच्छा, कि ये जो अभी वर्तमान जो सरकार है वह आरक्षण को किस प्रकार से जो है से करें, परोक्ष रूप से जो है से आरक्षण पर कुठाराघात जो कर रही है कि बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने SC, ST और OBC के लोगों को सरकारी संस्थानों में जो है से आरक्षण की व्यवस्था किए थे, इसलिए कि अंतिम पायदान के लोग थे। उसको ये बीजेपी की सरकार परोक्ष रूप से जो है से कहने का मतलब वो सरकारी संस्थानों को जो है से निजीकरण करके माने आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। इसी पर जो है ये था, लेकिन वह सफल नहीं हुआ, अभी आज सफल नहीं हुआ। चलिए आज अपना परिचय बता दीजिए सर। और मेरा नाम शिव नारायण राम है और मैं ग्राम पंचायत राज सोनमा का पूर्व मुखिया हूँ और SC सेल RJD का जिलाध्यक्ष हूँ। रहा ये कार्यक्रम कैसा रहा सर? देखिए, आज का कार्यक्रम जो था मुख्य रूप से छात्र युवा सम्मेलन, जिसमें छात्रों और युवाओं को बौद्धिक विकास की बात होनी थी। चूँकि बखरी क्षेत्र जो है दलितों और पिछड़ों का क्षेत्र है और यहाँ के दलित पिछड़े अधिकांश जो है से धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में ही लिप्त रहते हैं, लेकिन उससे हटकर बौद्धिक विकास की बात करने की यहाँ कार्यक्रम रखा गया था। लेकिन बौद्धिक विकास की बात नहीं होकर कुछ खास पार्टी की तरफ से कुछ खास बात किया गया, जो कि सही रास्ते से भटका हुआ यह कार्यक्रम हुआ। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम भिखारी दास है और मैं सेवानिवृत्त डाकपाल हूँ।